बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपनी इंग्लिश बोलचाल की सीरीज़ का लेसन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये जो सीरीज़ है ये बिलखुसूस 8 से 12 साल के स्टूडेंट्स के लिए है, चूँकि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर रिलाई करते हैं अपने वालिदैन या टीचर या बड़ों से। तो टीचर से ये या वालिदैन से ये स्पेशल गुजारिश है कि इस तरह के वीडियोस देख के बच्चों को इस तरह के छोटे छोटे फ़िक्रे जो है ना वो उनके साथ बोला करें। आगे मैं एक जो है ना वो सीरीज़ साथ स्टार्ट कर रहा हूँ कि बच्चों के साथ सवाल जवाब। ये तो बच्चों के साथ फ़िक्रे हैं ना कि जी ये फ़िक्रा सिखा दें, ये सिखा दें, इस मौके पे ये बोलना है, इस मौके पे ये बोलना है। एक सीरीज़ और स्टार्ट कर रहा हूँ कि जिसमें यह है कि बच्चों के साथ इस तरह की जो उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये उनके सिलेबस के रेलिवेंट जो है ना वो सवाल जवाब जो हैं वो छोटे छोटे जो हैं वो बनेंगे। क्योंकि इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, यानी इसमें आप कह लें कि ये जस्ट सिंपल, इसमें ना तो वोकेबलरी है और ना ही कोई इतना है, जस्ट ABC जो है ना लेवल के ये फ़िक्रे हैं। तो फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल सा है। पहला इसका सेंटेंस देखते हैं जी। सेंटेंस नंबर है जी 1 और ओवरऑल है 86। व्हाट अ लवली डे, क्या खूबसूरत दिन है, यानी वाह क्या खूबसूरत दिन है, कितना खूबसूरत दिन है। यानी जब आपने किसी चीज़ को देख के कहना होगा जी व्हाट अ लवली डे, तो यहाँ पे इस तरह के फ़िक्रे बच्चों को ये आपने बताना है, उन स्टूडेंट्स को ये बताना है कि जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे तो ऐसे बोलें कि अगर सपोज दिन है तो बोलें जी व्हाट अ लवली डे। नेक्स्ट है जी सेंटेंस, वेयर डिड यू गेट दिस बुक। वेयर डिड यू गेट दिस बुक, आपको ये किताब कहाँ से मिली। एक इसका मतलब ये भी हो सकता है, एक इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने ये किताब कहाँ से ली। एक इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपने ये किताब कहाँ से ख़रीदी। यानी सपोज़ पता चल रहा है कि जी देखने वाले को ये तो किताब ख़रीदी है, तो फिर यही सवाल पूछ लेंगे जी वेयर डिड यू गेट दिस बुक, वेयर डिड यू बाय दिस बुक, वेयर डिड यू परचेज़ दिस बुक। मतलब तीनों का एक ही निकलेगा। आपको ये किताब कहाँ से मिली, वेयर डिड यू गेट दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, आई सा एन एलिफेंट एट द ज़ू। आई सा एन एलिफेंट एट द ज़ू, मैंने चिड़ियाघर में एक हाथी देखा। यानी बच्चे से सपोज़ बच्चों ने विज़िट किया ज़ू का और किसी ने पूछा जी व्हाट डिड यू सी एट द ज़ू, तो आपने बच्चे का जो है वो जवाब उसे बताएंगे जी ये जवाब देंगे आई सा एन एलिफेंट एट द ज़ू या आई सा लायन एट द ज़ू, यानी मैंने शेर देखा या मैंने चिड़ियाघर में हाथी देखा। नेक्स्ट है जी सेंटेंस, आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, यानी मुझे आपसे जो है ना इत्तेफाक है, मैं इस बात पे आपके साथ सहमत हूँ, मैं इस बात पे आपके साथ जो है ना वो आपके साथ खड़ा हूँ। आई एग्री विद यू, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। नेक्स्ट है जी, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यानी जब बच्चे से पूछा जाए कि जी आप क्या बनना चाहते हैं, तो जो उसका प्रोफेशन है, मसलन एक बच्चा कह सकता है जी आई वांट टू बी अ डिज़ाइनर, मैं डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। जो भी प्रोफेशंस हो, तो यहाँ पे दो चीज़ें इस सेंटेंस से हैं कि कम अज़ कम जो हैं वो बच्चों को 10 से 15 प्रोफेशन के नाम याद करवाएं कि भाई डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, जो है वो, यानी इस तरह के अगर ये भी फिर साथ कैटेगरी बताएंगे कि डॉक्टर में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, एक जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी मालूमात देते जाएं। बेशक शुरू में बच्चा ना भी समझे, लेकिन आहिस्ता जो है वो समझ आ जाएगी कि भाई ये डॉक्टर की भी कैटेगरीज़ होती हैं, प्रोफेशन की भी कैटेगरीज़ होती हैं। तो इन चीज़ों को कैटेगराइज बेशक एक दो ही बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर।